व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 183 एंड 184 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी हम ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हैं, सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड नंबर 183 के स्टार्टिंग में हम लोग लूफी को देखते हैं। वो आर्क मैक्सिम के ऊपर खड़ा हुआ है, उसके सामने लेटा हुआ है एनेरू। जो एनेरू है उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, उसके मुंह से खून भी निकल रहा है। जो नामी है उसे समझ में आ जाती है और वो सोचती है कि जो लूफी है वो बना हुआ है रबर से, उसने खाया है गम गम फ्रूट और उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी असर नहीं होगा। इसका मतलब लूफी एक बंदा है जो कि एनेरू को हरा सकता है। अगले ही सीन में हम लोग एनेरू को देखते हैं। वो अपनी जगह से उठता है बहुत ही मुश्किल से और इमीडिएटली उसके पीछे आ जाता है और बाहर से वो चिल्ला के कहता है, कौन है तू, क्या है तू? जो लूफी है वो कहता है, मेरा नाम है लूफी, मैं एक पायरेट हूँ और फ्यूचर में पायरेट किंग बनूंगा और मैं तुझे हराने के लिए आया हूँ। तो एनेरू है वो कहता है कि तू मुझे हरा नहीं पाएगा, मैं इलेक्ट्रिसिटी से बना हुआ हूँ। जो लूफी है वो पलटा कहता है कि मैं रबर से बना हुआ हूँ, मैं एक रबर मैन हूँ और मेरे ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी असर नहीं होता। ये सुनने के बाद जो एनेरू है वो थोड़ा सा घबरा जाता है क्योंकि एनेरू को पता नहीं रबर क्या चीज होता है। उसके बाद जो लूफी है वो उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जो एनेरू है वो उसका मंत्रा यूज करता है और लूफी के हर एक बार को डॉच करता है। लूफी एक बार भी उसे टच नहीं कर पाता, लेकिन जो एनेरू है वो उसे मार देता है क्योंकि जो मंत्रा है उसे यूज करने के बाद उसे एग्जैक्टली पता होता है कि लूफी कहां पर बार करने वाला है। लेकिन जो लूफी है वो बहुत ही आसानी से एनेरू के चंगुल से भाग जाता है और जो एनेरू है वो पीछे आ जाता है। लूफी चिल्ला के कहता है, फिजिकल अटैक मेरे ऊपर भी काम नहीं करता। जो एनेरू है वो बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ जाता है और कहता है, ये रबर है क्या, इसके ऊपर फिजिकल अटैक भी काम नहीं आता, इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी भी काम नहीं आता। और जो लूफी है वो भी सोच में पड़ जाता है और कहता है कि इसके ऊपर फिजिकल अटैक तो काम करता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी से बना हुआ है और उसके पास मंत्रा है जिससे कि वो मेरा हर एक मूव को पढ़ सकता है। जो एनेरू है वो थोड़ी देर सोचता है और सोचने के बाद उसके हाथ में जो गोल्डन रॉड है उसे बना लेता है एक स्लैशिंग अटैक वाला औजार जिसको बोलते हैं त्रिशूल, और उससे लूफी के ऊपर हमला करता है। जो लूफी है वो बहुत ही बाल बाहर से बचता है, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा स्क्रैच हो जाता है। और जो एनेरू है वो बहुत ज्यादा हंसता है, कहता है कि हाँ मुझे समझ में आ गया, तू पैरामीथिया टाइप का डेविल फ्रूट खाया है और तेरे ऊपर स्लैश अटैक काम करता है। जो लूफी है वो मान लेता है, कहता है हाँ मेरे ऊपर स्लैश अटैक काम करता है। जो नामी और बाकी के लोग है सब लोग चिल्ला के कहते हैं कि उसको मत बता, उसको क्लू मत दे। अगले सीन में हम लोग देखते हैं लूफी ऊपर से कूद जाता है, कहता है गम गम पिस्तौल, लेकिन वो बार करने से पहले ही जो एनेरू है वहां से गायब हो जाता है। जो लूफी है उसे भी समझ में नहीं आता। हम लोग देखते हैं कि उसके पीछे जो गोल्डन बार है उससे एनेरू ट्रेवल करता है और गोल्ड से इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही तेजी से ट्रेवल कर सकता है। जो लूफी है वो ऊपर से नीचे आने से पहले एनेरू नीचे से ऊपर चला जाता है और लूफी के पीछे से बार करता है। लूफी के ऊपर एनेरू का बार कनेक्ट नहीं होता क्योंकि उससे पहले ही लूफी उसे अपने हाथ से रोक देता है, लेकिन जो उसका त्रिशूल है वो बहुत ज्यादा गर्म है, लूफी को बहुत ज्यादा गर्म लगता है। जो एनेरू है वो बहुत ज्यादा हंसता है, कहता है कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी काम नहीं कर रहा, लेकिन ये जो गोल्डन हीट है वो काम कर रहा है। और जो एनेरू है वो बहुत ज्यादा केयरलेस हो जाता है। उस मौके का फायदा उठा के लूफी बैटल एक्स से हमला करता है और उसके पैर से ऊपर से एनेरू को नीचे दबा देता है। जो एनेरू है उसे भी बहुत ज्यादा डैमेज होता है। वो कहता है कि क्या हो रहा है, इस बंदे को मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उतने में लूफी अपने पूरी तेजी से जद्दोगटलिंग का यूज करता है, लेकिन जो एनेरू है वो बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होता। वो अपने मंत्रा का यूज करता है, लूफी के हर एक मूव को पढ़ लेता है और उसके हाथ को पकड़ के बहुत ही जोर से लूफी को दे मारता है और जो लूफी है वहां पर ही खत्म हो जाता है। मतलब हम लोग को कुछ दिखाता नहीं। जो एनेरू है वो धीरे धीरे वहां से ऊपर उठता है। जो नामी और बाकी के लोग हैं सब लोग बहुत ज्यादा टेंशन कर रहे हैं। जो एनेरू है वो कहता है कि इस बच्चे ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया है, लेकिन बस हो गया, अभी और नहीं। मैं इस ब्लू सी से आए हुए बच्चे को मेरा प्लान बर्बाद करने नहीं दूंगा। मैं एक गॉड हूँ और मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। और उसके बाद ही वो धीरे धीरे चलते हुए अपने चेयर में जाके बैठता है और कहता है, मैं अभी इस मैक्सिम को उड़ाऊंगा। और उसके बाद ही वो फुल पावर मैक्स यूज करता है, चिल्ला के कहता है 200 मिलियन वोल्ट, और अपने इलेक्ट्रिसिटी से अपना जो मैक्सिम है उसको उड़ाने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि जो शिप है उसके पंखा चलने लग जाता है और वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। और जो लूफी है उतने में बाहर से बाहर निकलता है और कहता है कि क्या चल रहा है। और ये सब कुछ देखने के बाद जो नामी है वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग क्या करें, हम लोग को यहाँ से भागना पड़ेगा। अगर हम लोग यहाँ से भागते हैं तो इस नेशन को वो खत्म कर देगा, हम लोग भी मर जाएंगे। वो बहुत ज्यादा पैनिक्ड हो जाती है। लेकिन जो लूफी है वो कहता है कि क्या तू इतना ज्यादा डर क्यों रहा है, तू मेरा दोस्त है और फ्यूचर पायरेट किंग का दोस्त होने के नाते तुझे इतना ज्यादा डरना नहीं चाहिए। और उसके बाद जो लूफी का हैट है वो नामी को दे देता है। और जो एनेरू है वो बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है, पायरेट किंग ये कौन से जगह का किंग है, कौन से देश का किंग है? जो लूफी है वो बहुत ज्यादा प्राउडली चिल्ला के कहता है, पायरेट किंग किसी देश का किंग नहीं है, वो पूरे समुंदर का राजा है। और जो एनेरू है वो कहता है, ठीक है तो हम लोग आसमान में इस बात को सेटल कर लेंगे, हम लोग आसमान में फाइट करेंगे। और उतने में हम लोग देखते हैं कि जो आर्क मैक्सिम है वो धीरे धीरे उठते हुए उस गुफा से ऊपर चला जाता है और आसमान में जाने लगता है। और ये देखने के बाद सब
लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। जो आयशा और पियर है वो लोग बहुत ज्यादा स्टन्ड है। नेक्स्ट सीन में हम लोग एंजल बीच के साथ साथ पूरे स्काइपिया का सीन देखते हैं। सब लोगों को पता चल गया है कि जो गॉड एनेरू है वो पूरे के पूरे देश को खत्म करने वाला है। तो सब लोग वहां से भाग रहे हैं क्लाउड एंड की तरफ। सब लोग जा रहे हैं ब्लू सी पे, और जो वहां का व्हाइट बेरेट का कैप्टन है वो कहता है सब लोग जाओ, सब लोग जाओ। तभी वहां पर कुछ और लोग आते हैं, कहते हैं कि हम लोग जा रहे हैं शैंडियन विलेज पे। वो कहता है कि शैंडियन विलेज पे क्यों जाओगे? वो लोग कहता है कि वो लोग भी हमारी तरह इंसान है, हमें जाके उन लोगों को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उन लोगों को भी भागना पड़ेगा, वरना वो लोग भी मर जाएंगे। हम लोग जाएंगे उन लोगों को बचाने के लिए। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग गॉड एनेरू को देखते हैं और वो कहता है कि मेरा जो शिप है वो पूरी तरीके से काम कर रहा है, और जो मेरा डेथ स्पीयर है वो भी काम कर रहा है। अब मैं अपना अल्टीमेट प्लान दिखाऊंगा। जो नामी है उसको समझ में नहीं आती, और वो कहती है कि अल्टीमेट प्लान वो क्या है? जो एनेरू है वो कहता है कि देखो, देखने पे समझ में आएगा। वो अपने पावर को यूज करता है और उसके शिप के अंदर बहुत सारा क्लाउड जनरेट होता है, और वहां से क्लाउड ऊपर की तरफ निकलता है। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा ब्लैक क्लाउड निकलता है और पूरे के पूरे स्काइपिया को धीरे धीरे वो घेर रहा है। वहां पर जितने सारे लोग हैं सब लोग चौंक जाते हैं। जो रॉबिन है वो भी देखती है, वहां पर जो शैंडियंस है, वहां पर जो स्काई पीपल के लोग हैं, सब लोग देखते हैं, कहते हैं कि ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ। स्काइपिया व्हाइट सी पे बिलोंग करता है, यहाँ पर हमेशा व्हाइट क्लाउड होता है, लेकिन ये ब्लैक क्लाउड क्या है? और उसके बाद जो एनेरू है वो कहता है कि ये कोई ऐसा वैसा क्लाउड नहीं है, ये थंडर क्लाउड है। ये जब क्लाउड पूरे के पूरे नेशन को घेर लेगा, मेरे एक इशारे से हजारों लाखों करोड़ों थंडर बोल्ट से ये नेशन खत्म हो जाएगा। और उसके बाद वो एक एग्जांपल दिखाता है, अपने उंगली से एक बार हिलाता है और वहां से एक बहुत बड़ा थंडर बोल्ट जाके एंजल बीच पे गिरता है, और आधा का आधा एंजल बीच वहीं पर ही खत्म हो जाता है। सब लोग बहुत ज्यादा डर रहे हैं, और जो एनेरू है वो इवल हंसी हंस रहा है, कहता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं गॉड हूँ। जो लूफी है वो कहता है कि तुम गॉड हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी का भी जान ले सकते हो। लेकिन जो एनेरू है वो कहता है हाँ ऑफकोर्स मैं ले सकता हूँ, मैं लोगों का जान भी ले सकता हूँ, मैं लैंड भी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। और उसके बाद लूफी और एनेरू के बीच में फिर से फाइट स्टार्ट होता है। लूफी किक करता है, एनेरू पकड़ लेता है अपने मंत्रा से, और जो लूफी को मारता है लूफी भी ब्लॉक करता है, लेकिन उसका जो स्पीयर है वो बहुत ज्यादा गर्म है, उसे गर्म लगता है। ऐसे एनेरू अटैक कर रहा था, लेकिन लूफी के दिमाग में अचानक से एक आइडिया आता है। उसको याद आता है कि उसका जो मंत्रा है जब वो सोचता है उसके बाद वो काम करता है, और उसके बाद ही लूफी कहता है गम गम एयर हेड। उसका दिमाग पागल हो जाता है, वो कुछ भी नहीं सोचता। और उसके बाद जो एनेरू है 1000 बार उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन एक भी अटैक उसको लगता नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि लूफी ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अनलॉक कर लिया, लेकिन लूफी का दिमाग कुछ सोच ही नहीं रहा था, इसलिए उसका एक भी अटैक काम नहीं कर रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद ही जो लूफी वो कहता है कि नहीं, इस अटैक को मैं यूज नहीं कर सकता। अगर मैं कुछ सोचूंगा नहीं तो मैं उसको अटैक कैसे करूंगा? अगर मैं उसे एक बार पकड़ पाता तो मैं उसका थोबड़ा बिगाड़ देता। और उसके बाद ही लूफी के दिमाग में एक आइडिया आता है, कहता है गम गम ऑक्टोपस, और उसका मुंह बहुत ज्यादा फुला लेता है। जो नामी है वो चिल्ला के कहती है कि तेरे ये वियर्ड आइडिया बंद कर, उसे हरा। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि लूफी का हाथ पैर ऑक्टोपस जैसा हो जाता है, कहता है कि हाँ मुझे शिप के पीछे जाना पड़ेगा। हम देखते हैं कि लूफी शिप के पीछे जा रहा है, पूरी तेजी से उसके पीछे पीछे एनेरू आ रहा है। जो एनेरू है वो कहता है कि तू कितना भी दूर चला जा, मुझसे तू भाग नहीं पाएगा। और जो लूफी है वो शिप के पीछे जाके उसके ऊपर पंच करने लग जाता है बहुत ज्यादा। हम देखते हैं कि उसके जो पंच है वो रिफ्लेक्ट होकर इधर उधर लगता है। जो एनेरू है वो कहता है कि कोई भी काम नहीं आएगा, तू शिप को तोड़ना चाहता है, लेकिन वो एंट्रेंस गोल्ड से बना हुआ है, तू गोल्ड को नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि एनेरू जब रेंज में आता है, लूफी के बहुत सारे पंच चारों तरफ से आ रहे हैं, और जो एनेरू के साइड से, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, ऊपर से, नीचे से, चारों तरफ से हजारों पंच खाता है वो एक ही सेकंड में। क्योंकि जो लूफी है वो अपने थॉट से अपने पंच को कनेक्ट नहीं कर रहा, वो रैंडमली इधर उधर से रिफ्लेक्ट हो रहा है। और जो एनेरू है उसे बहुत ज्यादा लगता है, उसके खून निकल जाता है, वो पीछे जाके गिरता है। और जो लूफी है वो कहता है कि अभी भी खत्म नहीं हुआ। वो अपने हाथ को पीछे की तरफ लेता है और कहता है गम गम बजूका, और भाई बजूका से इतना ज्यादा मारता है कि उसके आरतियां बाहर निकल जाता है। वो कहता है कि मैं मर ही जाऊंगा अगर ऐसा एक और हिट हुआ तो। लेकिन जो लूफी है वो यहाँ पर रुकता नहीं, और वो पूरी तेजी से दौड़ते हुए एनेरू की तरफ आ रहा है। और जो एनेरू है वो नीचे पड़ा हुआ है, उसे उठने का भी ताकत नहीं है, और वो सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भागना पड़ेगा, अगर मैं नहीं भागूंगा तो मैं मर जाऊंगा। और उसके बाद कहता है कि देखो वो आ रहा है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भागना पड़ेगा। लेकिन उसके बॉडी में थोड़ा सा भी पावर नहीं बचा है। और जो लूफी है वो अपने राइट हैंड को पीछे की तरफ दे मारता है, अपने हाथ को घुमा देता है और चिल्ला के कहता है गम गम राइफल। और एपिसोड 183 यहीं पर खत्म हो जाता है। 184 के स्टार्टिंग में हम लोग लूफी को देखते हैं, वो पूरी तेजी से दौड़ते हुए आ रहा है। जो एनेरू है वो बहुत ज्यादा डर रहा है और कहता है कि मुझे इस अटैक को रोकना पड़ेगा, मुझे यहाँ से अवॉइड करना पड़ेगा, मुझे भागना पड़ेगा। लेकिन वो भाग नहीं पाता। लूफी चिल्लाता है और कहता है गम गम राइफल। और भाई उसका राइफल बहुत ज्यादा खतरनाक है, एनेरू को तो पंच करता ही है, उसका हालत तो खराब हो ही जाता है। वो घूमते हुए जाके उस पिलर को लगता है, सब लोग चौंक जाते हैं, कहते हैं कि ये क्या चल रहा है। कोई विश्वास भी नहीं कर पा रहा है कि लूफी एक ही सेकंड में एनेरू को मार मार के उसका भरता बना दिया, उसको हरा भी दिया। जो नामी है वो थोड़ी सी खुश होती है और कहती है कि लूफी तुमने एनेरू को हरा दिया, तुमने सच में एनेरू को हरा दिया। वो बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि लेकिन उसके बाद भी ये जो शिप है वो ऊपर ही जा रहा है, हम लोगों को इसे रोकना पड़ेगा। लेकिन हम लोग देखते
देखते हैं कि एनेरू अभी तक मरा नहीं है, वो धीरे धीरे उठता है, उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है, उसका हालत भी खराब है। लेकिन उसके बाद भी एनेरू हार नहीं मानना चाहता। कहते हैं ना, रस्सी जल गया लेकिन बल नहीं गया। एनेरू का हालत भी वैसा ही है। वो धीरे धीरे उठता है, कहता है मैं हूँ गॉड, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मैं हूँ ऑलमाइटी गॉड। और जब तू मर जाएगा ये पूरा का पूरा दुनिया मेरा हो जाएगा, सब लोग मुझसे डरेंगे और मेरा पूजा करेंगे क्योंकि मैं हूँ ऑलमाइटी गॉड। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे स्काई पीपल के लोग शैंडियन के वहां पर जाते हैं, शैंडियन विलेज पे। और जो शैंडियंस है वो लोग भी चौंक जाते हैं स्काई पीपल के लोगों को देखने के बाद। लेकिन जो स्काई पीपल के लोग है वो लोग कहते हैं कि तुम लोगों को यहाँ से भागना पड़ेगा, जो गॉड है वो इस देश को खत्म कर देगा, इस नेशन को खत्म कर देगा, तुम सब लोगों को भागना पड़ेगा ब्लू सी पे। वो लोग भी ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा चौंक जाता है और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग लूफी और एनुर को देखते हैं। भाई पता नहीं एनुर के अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ से आ जाता है और वो कहता है कि तुझे हराने के बाद मुझे हराने वाला कोई भी नहीं बचेगा और तुझे मैं इस नेशन के साथ साथ खत्म कर दूंगा। और उसके पीछे जो गोल्डन बार है उसे टच करता है और जो लूफी है वो दौड़ते हुए जा रहा है उसे मारने के लिए। लेकिन जो एनुर है वो बहुत सारा गोल्ड को पिघलाता है और गोल्ड को बहुत बड़ा गोल्डन बॉल बना के लूफी के हाथ में दे देता है। और जो लूफी है वो चिल्लाता है, कहता है बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है। और उसके बाद जब वो ठंडा हो जाता है वो उसका हाथ भी बाहर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। और जो लूफी है वो चिल्ला के कहता है कि ये बहुत ज्यादा भारी है, मुझे यहाँ से बाहर निकल, मुझे यहाँ से बाहर निकल। लूफी कितना भी कोशिश कर ले उसका एक भी कोशिश काम पे नहीं आता, वो अपना हाथ बाहर से बाहर नहीं निकल पाता। और उसके बाद धीरे धीरे चलते हुए एनेरू उसके सामने आता है और एक लात मारता है और उसका हाथ जो है वो नीचे की तरफ चला जाता है शिप से। लूफी बहुत ही मुश्किल से अपने हाथ को पकड़ के रखता है, उस शिप को पकड़ के रखता है। और जो एनेरू है वो चिल्लाता है और कहता है कि तू मरने के बाद मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं होगा, ये पूरा का पूरा दुनिया मेरा हो जाएगा, मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं होगा, सब लोग मेरा पूजा करेगा क्योंकि मैं हूँ ऑलमाइटी गॉड। लेकिन ये सुनने के बाद जो लूफी है वो कहता है कि पूरा का पूरा दुनिया, तू पागल है क्या? ब्लू सी पे कितने सारे पावरफुल मॉन्स्टर्स फाइटर है, तुझे वो लोग आसानी से हरा सकते हैं, तो उन लोगों के सामने कुछ भी नहीं है। और ये सुनने के बाद एनेरू को गुस्सा आ जाता है और लूफी को लात मार के ऊपर से नीचे फेंक देता है। जब लूफी नीचे गिर रहा था उसे देखने के बाद आयशा और पियर आ जाता है लूफी को बचाने के लिए। लेकिन जो एनेरू है वो देख लेता है और कहता है कि मैं इन लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा। और वो एल थॉर से 30 मिलियन वोल्ट से अटैक करता है और वहां पर सब कुछ खत्म हो जाता है। हम लोगों को दिखाता नहीं किसके ऊपर वो वार गिरता है, लेकिन दिखाता है चारों तरफ स्मोक हो जाता है। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग कोनिस को देखते हैं, वो पूरी तेजी से अपना बोट भगाते हुए आ रही है और कहती है कि मुझे जल्द से जल्द गोइंग मैरी पे जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था, मैंने अपने दोस्तों से ये प्रॉमिस किया था कि मैं उन लोगों को ब्लू सी पे ले जाऊंगा, उन लोगों को रास्ता दिखाऊंगा, तो मुझे जल्द से जल्द अपने शिप पे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग गोइंग मैरी का सीन देखते हैं। जो सांजी और उसाप है दोनों ही सो रहे हैं। जो सांजी है वो सपना देखता है, कहता है नामी तुम और मैं एक साथ एक आइलैंड पे है, हम लोगों को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, मैं इस नींद से बाहर नहीं आना चाहता। लेकिन जब उसका नींद टूटता है वो देखता है कि वो उसाप के हाथ को किस कर रहा था, उसे बहुत ज्यादा डर लगता है, वो बाहर से बाहर निकल जाता है। और जब सांजी शिप के कैबिनेट से नामी नामी चिल्लाते हुए बाहर निकलता है वो देखता है कि उसके शिप के ऊपर एक बहुत बड़ा शिप है और जो शिप है वो उड़ रहा है। और उसे देखते ही वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है, कहता है ये है क्या? और उसके बाद ही सांजी गोइंग मैरी से नामी को नोटिस कर लेता है जो कि आर्क मैक्सिम के ऊपर है। भाई उसके आंखों में दूरबीन लगा हुआ है क्या? और उसे समझ में आ जाता है कि गॉड एनुरू ने उसे किडनैप कर लिया। और वो अंदर आता है और उसको को जगाता है, कहता है कि हम लोग को जल्द से जल्द जाना पड़ेगा। जो उसाप है वो जागने के बाद उसे बहुत ज्यादा डर लगता है क्योंकि उसे याद आता है गॉड एनुरू के बारे में। लेकिन उसके बाद भी जो सांजी है वो उसे लेके बाहर से भागने लगता है, कहता है कि हम लोगों को जाना पड़ेगा, हम लोगों को जाके उस किडनैपर को मार के नामी को बचाना पड़ेगा। और जो उसाप है उसे भी लेके जा रहा है और दोनों ही दौड़ते हुए जा रहा है आइलैंड से। जो उसाप है वो पूछता है कि मुझे क्यों लेके जा रहा है? जो सांजी है वो कहता है कि तेरे कमर में वो रस्सी वाला चीज है ना, उससे हम लोग लटकते हुए जाएंगे। और उसके बाद जो उसाप है वो कहता है कि ये शिप तो बहुत ज्यादा ऊपर है, तुझे इतने ऊपर से कैसे दिखा नामी? जो सांजी है वो कहता है कि हाँ 1 सेकंड के लिए है, लेकिन मैंने देखा था नामी को। और जो नामी है उसने उतने बड़े बड़े कपड़े भी नहीं पहन के रखे, उसने छोटे छोटे कपड़े पहन के रखे हैं। जो उसाप है वो कहता है कि तुझे दिख कैसे गया? और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग एनेरू को देखते हैं, वो अपने थ्रोन पे बैठा हुआ है, वो बहुत ज्यादा हंस रहा है, अपने प्लान के बारे में सोचता है और उसे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि 6 साल बाद उसका जो प्लान है वो कंप्लीट होने वाला है। और वो चिल्ला के कहता है कि जो गोल्डन बेल है उसे भी मैं उठा लूंगा, मुझ जैसा एक गॉड इतना बड़ा गोल्डन बेल रख सकता है। और उसके बाद जो नामी है उसको देखता है और कहता है कि तू बहुत ज्यादा हेजिटेट कर रहा है, उन लोगों को पीछे छोड़ दे, वो लोग किसी भी काम का नहीं है, तुझे जो चाहिए वो मिलेगा। जो नामी है वो सुनती है और कहती है कि हाँ सच में, अगर मैं तेरे साथ जाता हूँ तो मुझे सब कुछ मिलेगा, मुझे जितना सोना चाहिए उतना मिलेगा, मुझे जितना ट्रेजर चाहिए वो मिलेगा। लेकिन अगर मैं तेरे साथ जाता हूँ तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा, मेरे दोस्त मेरे साथ नहीं होंगे, और तेरे साथ जाने का क्या फायदा, इतना ज्यादा सोना होने का क्या फायदा अगर मैं उसका यूज ना कर पाऊँ तो? मेरे बहुत सारे सपने हैं और अगर मैं अपने दोस्तों के साथ नहीं रहता हूँ तो मेरे जो सपने हैं वो कभी भी पूरे नहीं होंगे, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। और ये सुनने के बाद जो एनुरू है उसे गुस्सा आ जाता है, कहता है कि ओ इसका मतलब तुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुझे तेरा लाइफ भी नहीं चाहिए। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग उसाप
उसब और सांजी को देखते हैं दोनों ही तैयार हो जाते हैं गॉड एनुर के शिप में चढ़ने के लिए। और जो उसब के पास जो औजार है उसे यूज करता है और उसके कमर से बहुत ही तेजी से एक रस्सी निकलता है और जो सांजी है वो किक करके उसका डायरेक्शन ठीक कर देता है और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग गॉड एनुर को देखते हैं और वो कहता है कि मुझे लगा था तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन तुम स्मार्ट नहीं हो। अगर तुम इस शिप से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हारे लिए एक ही रास्ता है, वो है आफ्टर लाइफ, तुम्हें मरना पड़ेगा। लेकिन जो नामी है वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। अगले ही सीन में हम लोग उसब और सांजी को देखते हैं। जो सांजी है वो लटक लटक के आर्क मैक्सिम पे चल रहा है और वो अपने आप से ही बात कर रहा है, कहता है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता तुम गॉड हो और क्या हो, लेकिन नामी के ऊपर कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। मेरे को फर्क नहीं पड़ता, अगर तू गॉड है तो मैं ब्लू सी का डेविल बन जाऊंगा, तेरे को चीर फाड़ दूंगा। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है, ये वाला वीडियो भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।